Hello students, myself Dr. Naveen Kumar Makkad, Associate Professor of Commerce from Government National College, सिरसा। आज हम लोग बात करेंगे Microsoft Word 2019 इट्स स्क्रीन कंपोनेंट्स की। इसकी स्क्रीन पे जो डिफरेंट कमांड्स, ग्रुप्स, जो कुछ भी डैशबोर्ड पे स्क्रीन के ऊपर MS वर्ड की रहता है वो क्या होता है, उनके नाम क्या होते हैं, उनके काम क्या है। Word is used to create beautiful documents, easily work with others, and enjoy the read. The types of document you can create with Word include letters, notices, reports. Word has excellent tools and a work area that resembles a sheet of paper. जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वो डिफरेंट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करने के काम आता है। आप अपनी सुटेबिलिटी या अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली डिफरेंट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट जो है वो वर्ड में क्रिएट कर सकते हो। आप चाहो तो डिफरेंट टाइप ऑफ लेटर्स, इट मे बी पर्सनल और बिजनेस, ठीक है, आप इसमें बना सकते हो। आप जर्नल और क्रिएटिव नोट्स इसमें बना सकते हो। आप डिफरेंट टाइप ऑफ नोटिस इसमें टाइप कर सकते हो, मेन्यूज बना सकते हो, चेकलिस्ट बना सकते हो, डिफरेंट टाइप ऑफ रिपोर्ट्स जो है वो इसमें तैयार कर सकते हो। स्कूल के लिए, अपने वर्क ग्रुप के लिए, जहां आप काम करते हो उस ऑफिस के लिए, किसी भी तरह की रिपोर्ट्स, नोटिस, लेटर्स जो है आप इसमें बना सकते हो। वर्ड में है जो डिफरेंट टाइप ऑफ टूल्स हैं जो हमें हेल्प करते हैं किसी भी काम को करने के लिए। ये जो इसका वर्क एरिया है वो एक पेपर शीट की तरह हमें दिखाई देता है। आगे हम प्रैक्टिकल में देखेंगे कि किस तरीके से हम उस पर काम कर सकते हैं। वर्ड को स्टार्ट कैसे करना है, कैसे वर्ड को लॉन्च करना है। टू स्टार्ट वर्ड 2019 क्लिक ऑन द ऑफिस स्टार्ट बटन एंड देन सेलेक्ट द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 फ्रॉम द ऑप्शंस पैनल। आमतौर पे इससे पहले के जो ऑफिस थे उसमें क्या है कि ऑफिस में ही आपको MS वर्ड का जो मेन्यू जो है वो मिल जाता था उस फोल्डर में, बट इसमें ऐसा नहीं है। इसमें आपको MS ऑफिस का एक अलग से एक आइकॉन दिया हुआ है आपके स्टार्ट बटन में। उसमें जाकर आप पहले आप ऑफिस स्टार्ट बटन पे क्लिक करोगे, देन एक डैशबोर्ड, एक वेलकम विंडो खुलेगी। उसमें डिफरेंट ऑप्शंस होंगी, डिफरेंट मेन्यूज होंगे, ठीक है। उसमें से जाकर आप MS वर्ड 2019 को क्लिक करोगे तो MS वर्ड 2019 जो है वो लॉन्च हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा, आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के आइकन को अपनी टास्क बार पे भी क्विक एक्सेस के लिए लगा सकते हो। द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आइकन कैन बी पिन टू द स्टार्ट बार ऑफ द क्विक एक्सेस। इसके अलावा आप अपने डेस्कटॉप के ऊपर इसका शॉर्टकट भी क्रिएट कर सकते हो। नाउ when you open Word for the first time, the start screen will appear. From here, you will be able to create a new document, choose a template, and access your recently edited documents. From the start screen, locate and select blank document to access the Word interface. On the welcome page, the various popular templates available. जैसा कि स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए, सबसे पहले जब भी आप वर्ड को ऑन करोगे ये वेलकम स्क्रीन आपके सामने आएगी। इस वेलकम स्क्रीन में आपको एक ब्लैक डॉक्यूमेंट अगर आपने क्रिएट करना है तो ब्लैक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके आप ब्लैक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं और उसके हिसाब बाद आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको काम कर सकते हैं। उसके अलावा डिफरेंट टाइप ऑफ टेम्पलेट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। उसमें से टेम्पलेट का मतलब अलग से डिजाइन हैं, ठीक है। आपको अलग से डिजाइनिंग करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर कुछ सैंपल डिजाइन आपको दिए हुए हैं, उनमें से किसी एक पर्टिकुलर टेम्पलेट पे आप क्लिक कर दीजिए, ठीक है। तो वो टेम्पलेट आपकी MS वर्ड के डॉक्यूमेंट के ऊपर आ जाएगा। उसको आप एडिट करके अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जितने भी आपने इससे पहले रिसेंट डॉक्यूमेंट्स खोले हुए हैं वो भी यहाँ पर, उनके आइकन्स भी आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। तो आप डिफरेंट सीधा उनको भी क्लिक करके आप जो रिसेंटली डॉक्यूमेंट जिन पे भी आपने काम किया था वो ऑप्शंस भी यहाँ अवेलेबल रहेंगी, उन पे भी क्लिक करके आप डायरेक्टली उन डॉक्यूमेंट्स को खोलकर और उन पे अपना काम कर सकते हैं। जब आप ब्लैक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं, ब्लैक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करने के बाद ये जो स्क्रीन है ये आपके सामने आती है, ठीक है। इसे हम मेन विंडो कहते हैं हमारी MS वर्ड का। और जितने भी इसके ऊपर कंपोनेंट्स हैं उनको वन बाय वन हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ये जो ऊपर बार दी हुई, इसको हम टाइटल बार कहते हैं। टाइटल बार ये देखिए जिस पर डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो भी वर्ड डॉक्यूमेंट आप खोलोगे उस वर्ड डॉक्यूमेंट का नाम जो होगा वो आपकी टाइटल बार पे लिखा मिलेगा। शुरुआत में हम नया डॉक्यूमेंट, ब्लैक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करते हैं तो ये डॉक्यूमेंट 1 बाय डिफॉल्ट नाम दे रहा है। इसके बाद जब आप इस डॉक्यूमेंट को सेव कर दोगे या एक बार सेव किए हुए डॉक्यूमेंट को दोबारा कभी ओपन करोगे तो उस डॉक्यूमेंट का नाम यहाँ टाइटल बार पे आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो दिस इज टाइटल बार जो सबसे ऊपर रहती है। अब टाइटल बार का जो मिडिल हिस्सा है वहां पे तो डॉक्यूमेंट का नाम लिखा रहता है और लेफ्ट हैंड साइड पे ये येलो करके हमने उसको हाईलाइट किया हुआ है, ये है द क्विक
एक्सेस टूल बार, ये लेफ्ट हैंड साइड पे ये क्विक एक्सेस टूल बार है जिसमें कुछ बटन्स रहते हैं। इसको आप कस्टमाइज भी कर सकते हो अपने हिसाब से, जो आपको कमांड ज्यादा यूज करनी हो तो उन कमांड्स को आप यहाँ पे लगा सकते हो। दैट इज क्विक एक्सेस टूल बार। इसमें सेव का बटन बाय डिफॉल्ट रहता है, रीडू एंड अनडू के बटन बाय डिफॉल्ट रहते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन दी हुई है इसको कस्टमाइज करने के लिए, इसको क्लिक करके आपको ऑप्शन मिल जाएंगी। आप इस पर्टिकुलर क्विक एक्सेस टूल बार को कस्टमाइज कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। देन इसी टाइटल बार का जो राइट हैंड साइड का हिस्सा है वहां पर सबसे पहले तो यहाँ पे ये नवीन कुमार जैसे लिखा हुआ है, ये मेरा नाम है, ये MS वर्ड जो है मेरे नाम से रजिस्टर्ड है, मेरी आईडी पे है, ठीक है। तो यहाँ पे वो आईडी रहती है किस आईडी से ये MS वर्ड जो है वो इंस्टॉल हुआ है। देन उसके बाद ये रिबन को आप हाइड कर सकते हो इस बटन से, ठीक है। इसके साथ बिल्कुल नवीन कुमार ये जो आपकी आईडी के साथ वाला बटन होता है, इससे आप रिबन को हाइड और दोबारा शो कर सकते हो। देन यहाँ पर ये 3 बटन रहते हैं। द फर्स्ट इज द मिनिमाइज बटन। देखिए मिनिमाइज बटन, इसको क्लिक करेंगे तो आपका जो MS वर्ड की जो विंडो है वो मिनिमाइज होके नीचे आपकी स्टेटस बार पे चली जाएगी। देन दैट इज मैक्सिमाइज और रीस्टोर बटन। इससे क्या है कि आप अपना इसको रीस्टोर कर सकते हो और मैक्सिमाइज कर सकते हो, यानी कि अपने हिसाब से जो विंडो की साइज है उसको आप कस्टमाइज कर सकते हो, छोटा कर सकते हो, आधा कर सकते हो, हाफ, और जितना भी आप करना चाहे, जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट है तो उसको रीस्टोर कर सकते हो और दोबारा फिर अगर क्लिक करेंगे तो ये मैक्सिमाइज हो जाता है। उसके बाद ये क्रॉस का बटन है, दैट इज नोन एज क्लोज बटन, ठीक है। अगर आप MS वर्ड को क्लोज करना चाहते हो तो इस क्लोज बटन को क्लिक कर कर भी आप MS वर्ड को क्लोज कर सकते हो। तो ये थी हमारी टाइटल बार। टाइटल बार के 3 हिस्से, मिडल में हमारा डॉक्यूमेंट का नाम रहता है, लेफ्ट हैंड साइड पे जो है क्विक एक्सेस टूल बार रहती है, और राइट हैंड साइड पे मिनिमाइज, रीस्टोर, मैक्सिमाइज एंड क्लोज बटन रहते हैं। देन उसके बाद हम बात करते हैं, ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे हम देख पा रहे हैं एक रूलर हमें दिया हुआ है, दैट इज नोन एज वर्टिकल रूलर। ये वर्टिकल रूलर कहलाता है, ठीक है। और इसी तरह से ये ऊपर भी आपको एक रूलर दिया हुआ है, इसको हॉरिजॉन्टल रूलर कहते हैं, ठीक है। ये आपको स्केल बताता है कि आप जो लाइन लिख रहे हो वो कितने इंच पे है, आपका हेडर कितना है, फुटर कितना है, इस तरह की चीजें हमें ये प्रिंट लेआउट में हमें बताता है। तो दिस इज वर्टिकल रूलर एंड दिस इज आप वी कैन से हॉरिजॉन्टल रूलर। उसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ नीचे जो हमारी बार रहती है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्टेटस बार। स्टेटस बार पे कुछ इन्फॉर्मेशन रहती है, जैसे आप कौन से पेज पे काम कर रहे हो, डॉक्यूमेंट में टोटल पेज कितने हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है पेज 1 of 1, यानी कि ये जो आपको स्क्रीनशॉट दिया हुआ है यहाँ, उसमें एक ही पेज है और उस पूरी फाइल में भी एक ही पेज है और आप फर्स्ट पेज पे ही हो। मान लो किसी फाइल में 10 पेजेस हैं तो यहाँ पे लिखा मिलेगा 1 of 10। अगर आप सेकंड पेज पे काम कर रहे हो तो लिखा मिलेगा 2 of 10। तो इस तरह से यहाँ पर इंफॉर्मेशन रहती है। उसके बाद इस डॉक्यूमेंट में कितने वर्ड्स लिखे हुए हैं वो भी आपको यहाँ पर लिखा मिलेगा। फिलहाल ये जो स्क्रीनशॉट लिया गया है इस पे डॉक्यूमेंट में कोई भी वर्ड नहीं लिखा हुआ है, तो देयर आर 0 वर्ड्स। जितने भी वर्ड आप इसमें टाइप कर दोगे वो इंफॉर्मेशन आपकी स्टेटस बार पे आती रहेगी। देन आप लैंग्वेज कौन सी सिलेक्ट कर रखी है उस लैंग्वेज की इंफॉर्मेशन आएगी। इसी तरह से इस स्टेटस बार के राइट हैंड साइड पे अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास 3 जो है व्यूज दिए हुए हैं, इसे व्यूज ऑप्शन बोलते हैं, व्यू ऑप्शन। कि ये जो व्यू है इसे हम प्रिंट लेआउट व्यू बोलते हैं। ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि कितने तरह के व्यू होते हैं। 3 तरह के व्यूज यहाँ दिखाए हुए हैं, ठीक है, शॉर्टकट्स दिए हुए हैं व्यूज का, तो वो आप क्लिक करके आप किसी भी तरह के व्यू में अपने डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं। देन इस व्यू के साथ यहाँ राइट हैंड साइड पे कॉर्नर पे दिया हुआ है जूम स्लाइडर। आपका ये जो डॉक्यूमेंट है आप इसको 100%, 120%, 200%, 300% कितना भी जूम इन या जूम आउट करके देख सकते हो। तो वो जूम इन जूम आउट करने की वैसे तो और भी ऑप्शंस हैं व्यू में जाकर, बट यहाँ से आप शॉर्टकट से ही सीधा ये स्लाइडर दिया हुआ है, इस स्लाइडर को यहाँ फिलहाल 100% पे देखिए सेट किया हुआ है। इसको आप डिक्रीज या इंक्रीज करके जूम इन और जूम आउट करके आप इस अपने डॉक्यूमेंट को बड़ा या छोटा करके यहाँ से देख सकते हैं। दैट इज नोन एज जूम स्लाइडर, ठीक है। देन यहाँ पे राइट हैंड साइड पे जो एक स्क्रॉल बार दी हुई है, ठीक है, ये स्क्रॉल बार है, ये आप डॉक्यूमेंट को ऊपर या नीचे जाने के लिए यहाँ स्क्रॉल बार से भी उसको स्क्रॉल करके आप देख सकते हैं। आपको डिफरेंट पेजेस पे जाना है तो यहाँ स्क्रॉल करके आप नीचे के पेजेस पे जा सकते हो, वापस स्क्रॉल करके ऊपर भी आ सकते हो। एरो की के बजाय आप स्क्रॉल बार से भी उनको अप एंड डाउन अपने डॉक्यूमेंट को कर सकते हो। तो ये कुछ स्क्रीन कंपोनेंट्स थे। कुछ और स्क्रीन कंपोनेंट्स हैं वो नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करते हैं। ये देखिए, अब ये जो हमारा MS वर्ड का जो मेन स्क्रीन रहती है उसके ऊपर जो मेन्यू का सिस्टम है वो किस तरह से डिफाइंड है। देखिए टाइटल बार के बिल्कुल नीचे यहाँ पर जो ये बार दी हुई है इसे हम टैब्स बोलते हैं। देखिए टैब्स,
ठीक है। ये डिफरेंट टाइप ऑफ टैब्स हैं, जिसमें सबसे पहले जैसे फाइल टैब, देन होम, देन इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, डेवलपर, हेल्प, दीज आर द टैब्स। ठीक है। इन टैब्स में से किसी भी टैब पे अगर क्लिक करते हैं तो उस पर्टिकुलर कैटेगरी की कमांड्स नीचे हमें रिबन में दिखाई देती हैं। ठीक है। फिलहाल यहाँ पे कौन सा टैब सिलेक्टेड है, दैट इज होम टैब सिलेक्टेड है, और यहाँ पर होम टैब से रिलेटेड जितनी भी कमांड्स इस रिबन पे हमें दिखाई, इसको सारे को रिबन बोलते हैं। देखो ये येलो कलर में जो हमने इसको रेक्टेंगल में रखा हुआ है येलो, और ये येलो से नीचे दिखाया हुआ है, दैट इज नोन एज रिबन। इस पूरे को बोलते हैं रिबन। इससे पहले जो एमएस वर्ड थे 2007 से पहले, उसमें ये रिबन कंसेप्ट नहीं था। 2007 से ही ये रिबन कंसेप्ट आया है। उससे पहले मेन्यू कंसेप्ट था, यहाँ टैब्स नहीं हुआ करती थी, मेन्यू। जब भी किसी मेन्यू पे हम क्लिक करते थे होम पे, तो उसका नीचे मेन्यू खुल जाता था, जैसे इसमें फाइल में खुलता है, हम आगे अभी बात करेंगे। इसलिए हम फाइल को टैब नहीं कहते हैं, फाइल एक मेन्यू है। ठीक है। बाकी सारे क्या है, टैब्स हैं जो यहाँ पर रिबन के रूप में खुलते हैं। फाइल पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक नीचे मेन्यू खुलेगा, वो पुराने सिस्टम के अकॉर्डिंग ये भी चल रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर इस सारे को बोलते हैं रिबन। ठीक है। तो हमने होम टैब पे क्लिक किया और ये एक रिबन जो है, डिफरेंट टाइप ऑफ कमांड्स हमें मिल गई हैं, इस पूरे को बोलते हैं रिबन। और ये रिबन जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप्स में बटा होता है। ठीक है। मैंने इसमें से एक ग्रुप को यहाँ सेलेक्ट किया है ग्रीन कलर में, देखो ग्रीन कलर में, और यहाँ नाम दिया उसको, दैट इज नोन एज ग्रुप्स। ठीक है। तो यहाँ पर पहला ग्रुप है जैसे ये क्लिपबोर्ड, दूसरा ग्रुप है फॉन्ट, तीसरा ग्रुप है पैराग्राफ, फोर्थ ग्रुप है स्टाइल्स, एंड देन एडिटिंग। दीज आर नोन एज ग्रुप। और हर ग्रुप में डिफरेंट कमांड्स होती हैं। जैसे एक क्लिप बोर्ड है, तो क्लिप बोर्ड में ये कमांड दी हुई है पेस्ट, कट, कॉपी, फॉर्मेट, पेंटर। और ऐसे ये फॉन्ट ग्रुप है, तो फॉन्ट में फॉन्ट का नेम, फॉन्ट का साइज। ठीक है। तो ये सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, ठीक है, और डिफरेंट टाइप ऑफ कलर, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, वन बाय वन हम जब इस रिबन की बात करेंगे, इस होम टैब की बात करेंगे, तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये सारे बटन के क्या क्या काम है, कैसे ये काम करते हैं। फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि ये जो सारा कहलाता है, ये सारा जो है वो रिबन है, और रिबन जो है वो डिफरेंट ग्रुप्स में बटा होता है। यहाँ पर हमारे पास 1, 2, 3, 4 और 5 ग्रुप्स हैं। ये जो होम टैब है, होम टैब का जो रिबन है वो 5 ग्रुप्स में बटा हुआ है। हर ग्रुप में जो उस ग्रुप की ज्यादा इंपॉर्टेंट कमांड्स होती हैं वो आपको यहाँ बटन के रूप में दिखती हैं। और पर पूरी कमांड्स अगर आपने देखनी है तो ये नीचे एक डाउन एरो बनी हुई है, इस डाउन एरो को हम लोग बोलते हैं डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। ठीक है। इसको जब हम क्लिक करते हैं तो इस पर्टिकुलर ग्रुप की और जो कमांड्स है वो भी सारी हमें यहाँ दिखने लग जाती है। ठीक है। तो उनमें से भी कुछ कमांड्स हम सेलेक्ट कर सकते हैं। सारी कमांड्स यहाँ पर आपको बटन्स में नहीं लगी हुई हैं। ठीक है। और भी कमांड्स हो सकती हैं। तो यहाँ पर अब जब क्लिक करेंगे तो इसका डायलॉग बॉक्स नीचे खुल जाएगा, उसमें सारी कमांड्स इसकी इस पर्टिकुलर ग्रुप से रिलेटेड आ जाएंगी। तो हम बात कर रहे थे इस पर्टिकुलर टाइटल वाली जो हमारी बार होती है, उसके नीचे जो बार रहती है उसे हम टैब्स बोलते हैं। और हर टैब का एक रिबन होता है, और रिबन जो है वो डिफरेंट ग्रुप्स में बटा होता है। हर ग्रुप्स में कमांड्स होती हैं, जो उसकी ज़्यादातर यूज होने वाली मोस्ट यूज्ड कमांड्स जो होती हैं वो यहाँ पर हमें बटन के रूप में दिखाई देती हैं। और भी कमांड्स अगर देखनी है तो हम यहाँ पर ये उसका डायलॉग लॉन्चर बटन जो है उस पर हम क्लिक करेंगे तो उसकी सारी कमांड्स हमें जो है वो नीचे मेन्यू के रूप में दिख जाएंगी। तो ये हमारे स्क्रीन कंपोनेंट्स थे इन 2 स्लाइड्स में। पिछली स्लाइड में हमने बात की टाइटल बार की, हमने वर्टिकल रूलर, स्टेटस बार, क्विक एक्सेस टूल बार, मिनिमाइज बटन, रिस्टोर मैक्सिमाइज बटन, क्लोज बटन, व्यू ऑप्शन, स्क्रॉल बार, जूम स्लाइडर की बात की। और इस स्लाइड में हमने डिफरेंट टाइप ऑफ टैब्स की बात की, रिबन की बात की, ग्रुप्स की बात की, डायलॉग बॉक्स लॉन्चर की बात की। तो दीज आर द स्क्रीन कंपोनेंट्स ऑफ एमएस वर्ड। अब इन स्क्रीन कंपोनेंट्स को अगर आपको थ्योरी में लिखना हो स्क्रीन कंपोनेंट्स क्या है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फाइल टैब या फाइल मेन्यू की। ठीक है। द फाइल टैब रिप्लेस द ऑफिस बटन फ्रॉम एमएस वर्ड 2007। जो एमएस वर्ड 2007 में एक ऑफिस का बटन आ जाता था, अब ऑफिस बटन में जो ऑप्शंस थी वो फाइल टैब या फाइल मेन्यू में आ गई हैं। यू कैन क्लिक इट टू चेक द बैकस्टेज व्यू। इसका बैकस्टेज व्यू क्या है, उसके लिए आप इसको क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही फाइल टैब को क्लिक करते हैं तो फाइल टैब का जो बैकस्टेज व्यू है वो आपके सामने आ जाता है। ये हम प्रैक्टिकल में करके देखेंगे। देयर इज वेयर यू कम व्हेन यू नीड टू ओपन और सेव फाइल्स, क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट्स, प्रिंट ए डॉक्यूमेंट एंड टू डू अदर फाइल रिलेटेड ऑपरेशन। ये आपने कब यूज करना है, जब आपने कोई फाइल ओपन करनी हो, कोई फाइल सेव करनी हो, नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना हो, डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना हो, या फाइल रिलेटेड ऑपरेशंस अगर करने हो तो आप फाइल टैब या फाइल मेन्यू पे जाएंगे। देन
quick access toolbar. This you will find above द फाइल टैब. ये फाइल टैब से थोड़ा ऊपर रहता है, कोने पे जो हमारी टाइटल बार है उसके लेफ्ट कॉर्नर पे रहता है. दिस इज कन्वीनियंट रेस्टिंग प्लेस फॉर द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड कमांड्स इन वर्ड. यू कैन कस्टमाइज दिस टूल बार बेस्ड ऑन योर कंफर्ट. आप अपने हिसाब से इस क्विक एक्सेस टूल बार को कस्टमाइज कर सकते हो. मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज कमांड जो वर्ड के हैं अपने आप रहते हैं, बाकी आप इसे अपने हिसाब से, अपने कंफर्ट के हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हो. रिबन. रिबन कंटेन्स कमांड्स ऑर्गेनाइज्ड इन 3 कंपोनेंट्स. रिबन जो है वो 3 पार्ट्स में बटा रहता है, दैट इज टैब्स, ग्रुप्स एंड कमांड्स. टैब्स, these appears across the top of the ribbon and contains group of related commands. Home, insert, page layout are the example of ribbon tabs. जो टैब है, हर टैब का एक रिबन होता है, ठीक है, जो मतलब एक रिबन का एक नाम होता है, पूरे रिबन का एक नाम होता है जो ग्रुप ऑफ कमांड्स होता है, ठीक है, तो उसको हम टैब कहते हैं. देन ग्रुप, जो ये रिबन है वो रिबन में जितनी भी कमांड्स हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप्स में बटी होती हैं. दे ऑर्गेनाइज रिलेटेड कमांड्स. ईच ग्रुप नेम अपीयर्स बिलो द ग्रुप ऑन द रिबन. फॉर एग्जांपल, ग्रुप ऑफ कमांड रिलेटेड टू fonts और ग्रुप ऑफ कमांड रिलेटेड टू अलाइनमेंट. ठीक है, अलाइनमेंट से रिलेटेड कमांड जो है वो अलाइनमेंट ग्रुप में आ जाएंगी, फॉन्ट से रिलेटेड कमांड जो है वो फॉन्ट ग्रुप में आ जाएंगी. तो ये ग्रुप जो है ये एक कमांड्स को इकट्ठा कर देता है, जो एक जैसी कमांड्स होती हैं वो एक ग्रुप कहलाता है. देन कमांड्स. कमांड अपीयर विद इन ईच ग्रुप एज मेंशन्ड अबव. अब कमांड जो है वो ग्रुप के अंदर दिखाई देती है. कमांड सबसे छोटा एलिमेंट है. जब काफी कमांड्स को इकट्ठा कर देते हैं तो ग्रुप बन जाता है. जब कई ग्रुप्स को इकट्ठा कर देते हैं तो रिबन बन जाता है. ठीक है, और डिफरेंट टाइप ऑफ रिबन्स को क्या कहते हैं? टैब्स कहते हैं. तो ये हमारा स्क्रीन कंपोनेंट्स का जो पार्ट था रिबन, ये उसकी बाइफ्रिकेशन है, टैब्स, ग्रुप्स एंड कमांड्स. इसके बाद बात करते हैं टाइटल बार, जो सबसे ऊपर रहती है. द लाइज इन द मिडिल and the top of the window. The title bar shows the program and document title. आपने कौन सा प्रोग्राम खोल रखा है, that is known as MS Word, और डॉक्यूमेंट का नाम क्या है वो आपको टाइटल बार पे दिखाई देता है. Then rulers. Word has 2 rulers, a horizontal ruler and a vertical ruler. The horizontal ruler appears just beneath the ribbon and it is used to set margins and tab stops. The vertical ruler appears on the left edge of the Word window and is used to guide the vertical position elements on the page. तो दो तरह के रूलर रहते हैं, एक हॉरिजॉन्टल रूलर और एक वर्टिकल रूलर. Then help. The help icon can be used to get word related help anytime you like. This provides nice tutorial on various subject related to word. जब भी आप वर्ड में कहीं काम कर रहे हैं और आपको हेल्प की जरूरत है तो आप हेल्प आइकन पे क्लिक कीजिए, तो उससे रिलेटेड जो भी आपका सब्जेक्ट मैटर, उससे रिलेटेड जितनी भी हेल्प ऑप्शंस हैं वो आपको यहाँ पर मिलेंगी. देन जूम कंट्रोल. जूम कंट्रोल लेट्स यू जूम इन फॉर ए क्लोजर लुक एट योर टेक्स्ट. द जूम कंट्रोल कंसिस्ट ए स्लाइडर दैट यू कैन स्लाइड लेफ्ट और राइट टू जूम इन और जूम आउट. यू कैन क्लिक प्लस और माइनस बटन टू इंक्रीज और डिक्रीज द जूम फैक्टर. MS वर्ड के बिल्कुल नीचे राइट साइड पे कॉर्नर पे जूम कंट्रोल स्लाइडर रहता है, तो आप अपने टेक्स्ट को जूम इन और जूम आउट करने के लिए इस जूम कंट्रोल स्लाइडर को यूज कर सकते हैं. Then views button. The group of 3 buttons located at the left of the zoom control near the bottom of the screen lets you switch through the words various document views. तो views बटन में आपको 3 तरह के views जो हैं वो दिखाई देते हैं. The first is the print layout view and the second is the reading view and third is the web layout view. ये तीनों views आपको वहाँ पे zoom layout स्लाइडर के साथ दिखाई देते हैं. आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग किसी भी तरह का व्यू जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो. इट में भी प्रिंट लेआउट व्यू, रीडिंग व्यू और वेब लेआउट व्यू. देन डॉक्यूमेंट एरिया. दिस इज द एरिया वेयर यू टाइप. द फ्लैशिंग वर्टिकल bar is called the inserting point and it represents the location where the text will appear and to type. बीच में जो सेंटर में एरिया रहता है वो हमारा डॉक्यूमेंट एरिया रहता है और उसके ऊपर एक वर्टिकल बार जो है वो फ्लैश करती रहती है, दैट इज इंसर्ट पॉइंट. वहां पर इसका मतलब है कि वहां पर जाकर आप टाइप कर सकते हो. आपकी पर्टिकुलर लोकेशन जो है टाइपिंग की है वो वर्टिकल बार जो फ्लैश कर रही है वो आपको रिप्रेजेंट करती है. देन द स्टेटस बार. This displays the document information as well as the insertion point from the left to right.
दिस बार कंटेन्स द टोटल नंबर ऑफ पेजेस एंड वर्ड्स इन द डॉक्यूमेंट एंड लैंग्वेज एक्सेट्रा। नीचे जो है लेफ्ट हैंड साइड पे स्टेटस बार रहता है, स्टेटस बार में सबसे पहले आपको बताता है कि आपके इस डॉक्यूमेंट में कितने पेजेस हैं और आप किस पर्टिकुलर पेज पे काम कर रहे हो, आपका कर्सर जो है वो कौन से पेज पे है वो आपको बताता है। जैसे पेज 2 ऑफ 10, इट मींस आप 10 पेजेस के डॉक्यूमेंट के सेकंड पेज पे काम कर रहे हो। उसके साथ आपके डॉक्यूमेंट में कितने वर्ड्स हैं वो भी आपको बताता है कि कितने वर्ड्स आप इसमें टाइप कर चुके हो, एंड देन लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज आपने सेलेक्ट कर रखी है, ये भी स्टेटस बार आपको बताता है। द नेक्स्ट इज डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। दिस अपीयर्स एज वेरी स्मॉल एरो इन द लोअर राइट कॉर्नर ऑफ मैनी ग्रुप्स ऑफ द रिबन। किसी भी रिबन के जो आपका लोअर राइट कॉर्नर है वहां पे एक बटन रहता है, उसको क्लिक करके आप डायलॉग बॉक्स लॉन्चर को खोल सकते हो। ओके, थैंक यू। ये थे हमारे स्क्रीन कंपोनेंट्स ऑफ MS वर्ड 2019।